हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर का उपयोग फर्श और दीवारों के लिए झोपड़ी बनाने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है उन्हें चिकना और साफ करें, दूसरा घर्षण बढ़ाने के लिए, मोटा रखने के लिए, तीसरा फर्श को एक प्राकृतिक रंग देने के लिए, डी ऑप्शन है कीड़ों को दूर रखने के लिए। ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं बेटा, आपने देखा होगा कि जो फर्श है और जो दीवारें होती हैं वहां पर क्या होता है, गोबर से लिपाई कर दी जाती है, जमीन में भी, है ना। तो क्या क्यों करते हैं ऐसा? पहला ऑप्शन आपका है कि साफ और सुंदर रखने के लिए, लेकिन उसका मेन रीजन होता है बेटा कीड़ों को दूर रखने के लिए, है ना, कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईवीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। पहला ऑप्शन विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में, दूसरा ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का अवलोकन करने में, तीसरा विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने के लिए, डी ऑप्शन है आपका ईवीएस में विद्यार्थी कितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे ये ज्ञात करने के लिए। तो जो नैदानिक परीक्षण होता है बेटा, इसमें क्या पता चलता है आपको, जो भी आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो भी गैप रह गया है उसका पता लगाने के लिए नैदानिक परीक्षण किया जाता है। तो बी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि ईवीएस शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों ने जो भी समस्याओं का सामना किया है उनका आकलन करेंगे। ठीक है। ए ऑप्शन क्या है कि बुद्धि का भागफल ज्ञात करेंगे, नहीं, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन क्या कहता है, विद्यार्थियों के अधिगम की गति को आंकेंगे, नहीं, ये भी गलत है आपका। डी ऑप्शन क्या है, ईवीएस में विद्यार्थी कितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे इस चीज का पता लगाते हैं। तो बी और डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिए रखा है आपको, बी एंड डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांपों के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। पहला, हमारे देश में 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। नाग, करैत, दुवैया और अफाई, ये 4 तरीके के जहरीले सांप हमारे देश में पाए जाते हैं। नाग जो है जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। तो जो सांप होता है आपका, उसके 2 खोखले दांत होते हैं। कितने? 2, जिनको फैंग्स कहा जाता है। इन खोखले जब सांप के 2 खोखले दांत होते हैं और जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है ना, तो इन खोखले दांतों में जो जहर होता है ना, वो व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। तो सी ऑप्शन में 4 दे रखा है, तो ये आपका गलत हो गया। डी ऑप्शन क्या कहता है, सांप के काटे जाने की जो दवाई है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये बात भी ठीक है। तो आपका ए, बी एंड डी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3, ए, बी एंड डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि, पहला, यह सस्ता है, दूसरा, इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, तीसरा, यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है, डी ऑप्शन है यह आसानी से उपलब्ध होता है। तो आप बताइए कि इसमें से करेक्ट क्या है। सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। क्यों माना जाता है बेटा? क्योंकि यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का क्या नाम है? पहला, पटल, दूसरा, सिरा विन्यास, तीसरा, मध्य शिरा, डी ऑप्शन है आपका पर्णवृंत। तो इसको कहा जाता है सिरा विन्यास। क्या कहा जाता है इसको? सिरा विन्यास। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त होता है तो लोग एकत्र होते हैं और त्योहार मनाते हैं, एक साथ खाना बनाते हैं और खाते हैं, मजे करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। तो जो एक नाच है उसका क्या नाम है? मिजोरम में जो लोग नृत्य करते हैं उसका क्या नाम है? पहला, चेराऊ, दूसरा, तोरांग, तीसरा, कुडुक, डी, झूम। तो आपका करेक्ट आंसर है बेटा चेराऊ। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जुगाड़ का इस्तेमाल करते हैं? पहला, गुजरात, दूसरा, हरियाणा, तीसरा, उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है आपका पंजाब। तो बेटा गुजरात में जुगाड़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। पहला, क्रियाओं की अपेक्षा
संज्ञा अधिक है, दूसरा संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक है, तीसरा संज्ञा एवं क्रिया दोनों है, डी ना तो संज्ञा है ना ही क्रिया है। तो आप बताइए पर्यावरण की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? पहला ऑप्शन, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक होता है, दूसरा नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, सी ऑप्शन है आपका, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, डी ऑप्शन है आपका, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो बताइए बेटा कि नींबू जो है वो साधारण पानी में तो डूब जाता है, आपने देखा भी होगा कि अगर आपने कभी नींबू का डाल के देखा होगा तो वो क्या होता है, डूब जाता है, लेकिन जो नमक का पानी होता है, नमकीन पानी जो होता है, उसमें वो नहीं डूबता है, वो तैरता रहता है। तो आपसे कारण पूछा है कि ऐसा क्यों होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है बेटा, जो नमकीन पानी है उसका घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज्यादा होता है, इसीलिए नींबू साधारण पानी में तो डूब जाता है लेकिन नमक वाले पानी में तैरता रहता है। तो जो नमकीन पानी है उसका घनत्व जो है ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारे देश का भाग है। तो बताइए क्या माउंट एवरेस्ट हमारे देश का भाग है? नहीं, ये नेपाल का एक हिस्सा, और नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? सागर माथा। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। अब बेटा इसकी चोटी की ऊंचाई तो है 8,848 मीटर, लेकिन कहीं कहीं आपको 8,848 की जगह 8,900 मीटर भी दिया जाता है। तो ये भी आपका जो बोर्ड है इसको भी करेक्ट मानता है, और ये दोनों कभी एक साथ नहीं मिलेंगे, आपको किसी क्वेश्चन के ऑप्शंस में एक साथ नहीं आएंगे, ये या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। तो ये भी करेक्ट है बोर्ड के हिसाब से और ये भी, है ना। वैसे तो 8,848 मीटर इसका करेक्ट है, लेकिन एक क्वेश्चन इससे अगला मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें 4 ऑप्शन है और चारों में यही दे रखा है, तो फिर आपको 4 ऑप्शन में से कोई तो करेक्ट आंसर है, तो फिर ये इसका मतलब कि 8,900 मीटर भी हम करेक्ट मानेंगे, है ना। तो इसकी चोटी की ऊंचाई जो है 8,900 मीटर है, हमने मान लिया करेक्ट है, ठीक है। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला थी और विश्व की 5वीं महिला थी बेटा। ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाता है। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया। अब आप बताइए बेटा इसमें क्या मिस्टेक है? ये यहाँ पर 1994 नहीं होगा, 1984 में गाड़ा गया था, है ना। डेट तो ठीक है, आगे सन गलत है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, है ना। तो इसमें से सही कथन बताने हैं आपको, तो फिर आपका बी और सी ही रह जाता है ना, डी और ए तो गलत हो गया आपका, बी एंड सी। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाता है, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, चारों ऑप्शन में ये देखिए 8,900 है ना, दोनों में यहाँ दे रखा है और यहाँ पे अलग है ना। तो अब इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा उसमें ये 8,900 मीटर ही माना गया। देखो माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन यह जम्मू कश्मीर का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। दूसरा यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 है। तो बेटा ये भी गलत है, ये भारत का नहीं है, ये तिब्बत वाला भी गलत है, ये जम्मू कश्मीर वाला भी गलत है। तो करेक्ट क्या, ऑप्शन नंबर बी, यह नेपाल का भाग है, ठीक है, और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। अब देखो बेटा अब यहाँ पे हो गया ना कंफ्यूजन, 8,000, इसीलिए मैंने उधर बताया कि बोर्ड आपका 8,900 मीटर को भी करेक्ट मानता है और 8,848 मीटर भी करेक्ट है, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। तो या तो 8,900 मीटर मिलेगा या फिर 8,848 मिलेगा, है ना। तो इसीलिए देखो यहाँ पे आपके सारे डाउट अब क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत हैं जो हमेशा बढ़ते रहते हैं और
वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। अब बेटा ऐसे दो जानवर जिनके दांत बढ़ते रहते हैं, अब इसी वजह से उनको क्या करना पड़ता है, चीजों को कुतरना पड़ता है। अगर वो नहीं करेंगे तो उनके दांत बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे। तो वो कौन है? पहला छिपकली और गिलहरी, दूसरा छिपकली और कछुआ, तीसरा चूहा और गिलहरी, डी सांप और गिलहरी। तो बेटा आपका करेक्ट आंसर है, आपने गिलहरी को देखा होगा, हमेशा ही वो कुछ ना कुछ कुतरती रहती है ना, काटती रहती है, और चूहा भी ऐसी करता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, चूहा और गिलहरी, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा? चूहा और गिलहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय मैपल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में आप रखेंगे? पहला ऑप्शन अन्य स्थानिक, दूसरा प्रचुर बाहुल, तीसरा स्थानिक, डी है आपका संकट संपन्न। अब ये जो पौधा है बेटा, ये उच्च क्षेत्रों में ही पाया जाता है ना। हिमालय मैपल एक जो औषधीय पौधा है, ये उच्च क्षेत्रों में ही पाया जाता है, इसे किस समूह में रखेंगे आप? इससे हम ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा बेटा, इसे स्थानीय समूह में रखेंगे। अब स्थानीय प्रजातियों के जो पौधे और जानवर होते हैं, वो ऐसी प्रजाति होती है जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है ना। तो इसीलिए इसके बारे में भी यही दिया गया है कि एक किसी उच्च क्षेत्र में ही पाया जाता है। तो क्या है? ये स्थानिक प्रजाति में आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला रिकेट्स, दूसरा रक्त अल्पता। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा, रक्त अल्पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीना को आम बहुत पसंद है, वह इन्हें सर्दियों के लिए सुरक्षित रखना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें संरक्षित करने का अच्छा तरीका है? पहला, रेफ्रिजरेटर में रख के स्टोर कर दे उसको, क्या ऐसे ये सर्दियों तक बचेगा? नहीं बचेगा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, आम पापड़ और अचार, आम पापड़ और अचार को तो काफी टाइम तक चलाया जा सकता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। सी ऑप्शन क्या है? जूस तैयार करे, जूस तैयार करके क्या वो उसको इतना कंटेनर में इतने दिन के लिए स्टोर कर पाएगी कि विंटर्स तक आ जाए? नहीं, ये भी गलत है। प्लास्टिक के बैग में रखे, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट होगा बेटा। क्या करना चाहिए? उसे आम पापड़ बना लेना चाहिए और अचार बना लेना चाहिए। इससे क्या रहता है, ये काफी लंबे समय तक चल जाते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।